एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और इस वक्त हमारे साथ है द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू ऑफ द सीजन गौरव खन्ना यानी कि अनुज कपाड़िया। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हाय, हेलो एवरीवन। थैंक यू गौरव फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले तो आपको मुबारक क्योंकि शो को इतना अच्छा टीआरपी, इतना अच्छा ट्विस्ट, इतना अच्छा प्लॉट चल रहा था और ऐसे में आपकी एंट्री ने पूरी तरह से धमाका मचा दिया। सारी ही आके आपके ऊपर टिकी हुई है। कैसा लग रहा है आपको इस शो का हिस्सा बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ठीक है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड वीडियो दिखे तो उसके लिए माफी पहले से। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है when you do a show like Anupama that people are loving the character so much and the ratings have really come out nice। ये अनुज की ओपनिंग सीन के 4.4 और डांस सीक्वेंस के 4.5 रेटिंग आई, which is amazing। मतलब I am really thankful to the Almighty कि उन्हीं का आशीर्वाद है। गणपति फेस्टिवल चल रहा है तो सब पप्पा का किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि अनुपमा के सेट पर भी बापा आए हुए हैं, तो इस वक्त वहाँ किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। ये मेरा पहला शो है जहाँ पे इतने धूमधाम से बापा को उनको स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हम सीन के बीच में आरती करने भी जाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा एक माहौल है, एक वाइब अच्छा हो जाता है। एंड आई फील कि शायद यही वाइब है जो इतना शो इतना पॉपुलर है और सबका आशीर्वाद है एंड पीपल आर लविंग द शो एंड दे आर लविंग अनुज। तो इससे ज्यादा तो एज एन एक्टर मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हम्बल। जी बिल्कुल गौरव, हम आपको पहले भी कई बार देख चुके हैं, कई सारी सीरियल्स में देख चुके हैं, पर ऐसे में अनुपमा जो एक शो रहा है वो हमेशा से ही टीआरपी में नंबर 1 रहा है। आपका क्या कुछ रिएक्शन था जब आपको ये रोल ऑफर किया गया जो एकदम पूरी तरह से गेम बदल रहा है शो का? जब मुझे कॉल आया तो मैं एक दूसरा शो कर रहा था एंड मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं राजन सर के साथ पिछले 10-12 सालों से काम करने की कोशिश कर रहा था, बट कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज आई वाज डूइंग अदर शोज और प्रॉब्ली उनके शोज में कोई ऐसा रोल नहीं था इन विच ही थॉट दैट आई कुड fit in। But when I got this call for Anuj, मुझे सुनते ही पता नहीं होता है ना कि फर्स्ट इंस्टेंट में ही मुझे ऐसा लगा कि ये रोल मेरा है। आई डोंट नो व्हाई एंड आई टोल्ड द क्रिएटिव टीम ऑल्सो। मैंने उनको भी बोला कि जब मैंने ये रोल सुना तो मुझे लगा यार ये रोल लिखा ही मेरे लिए गया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी हरकतें, उसकी नुआंसेस, उसके वेज एंड मैनरिज्म वो मेरे से काफी मिलते हैं। मेरे को ऐसा फील हुआ एज गौरव। और जब आपको एज एन एक्टर कोई ऐसा रोल मिलता है जो आपकी काफी सिमिलैरिटीज हो उसमें, तो वो करने में और मजा आता है बिकॉज देन यू वांट टू सी कि कैसा किस तरीके से पूरा रोल बन रहा है। सो द होल आइडिया वाज कि आई विल नॉट लेट दिस रोल गो एंड सो द होल आइडिया वाज कि मुझे ये रोल करना है और वैसे ही ये रोल शुरू हुआ। जी बिल्कुल, आपके एंट्री से पूरी तरह से जो गेम प्लॉट है वो चेंज हो गया है। इनफैक्ट आपकी और अनुपमा की जो जोड़ी है उसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और एक फैन का ये सवाल हमारे पास आया है आपसे पूछने के लिए कि ये जो जोड़ी सबको पसंद आ रही है आपकी और अनुपमा की, लेकिन इस पर आपकी वाइफ आकांक्षा का क्या रिएक्शन है? अरे शी लव्स इट, और उसका एक आर्टिकल भी आया था बिकॉज काफी लोगों ने उससे भी पूछा था रिपोर्टर्स ने कि आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आकांक्षा रूपाली की वैसे भी बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि उसने उनका साराभाई वर्सेस साराभाई से फैन है वो। और वो सेट पे भी आई थी। एंड एक और चीज बहुत सिमिलर है रूपाली और आकांक्षा में कि दोनों पेट लवर्स हैं। तो मैं जब यहाँ सेट पे मॉक शूट करने आया तो मैंने यहाँ कुछ 20-22 डॉग्स देखे सेट पे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे घर में हमारे पेट्स होते हैं। तो यहाँ पूरे सेट में हमारे 20 से 25 डॉग्स हैं जो यहीं रहते हैं और पूरी यूनिट उनके साथ खेलती है। हम लोग क्लोज शॉट दे रहे होते हैं तो नीचे पैरों में ऐसे चल रहे होते हैं। तो ऐसा ही जो प्यार है वो आकांक्षा भी इज अ पेट लवर। तो मैंने रूपाली को वही बोला कि मैंने कहा यार एक पेट लवर घर पे छोड़ के आया हूँ मैं और एक यहाँ पे मिल गई है। तो वो भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। एंड आई थिंक शी इज अ फैन ऑफ द शो एंड अच्छा ही लगता है जब वो अपने पति को देखती है अच्छा काम करते हुए। एनी वाइफ वुड फील हैप्पी, so she is also really happy।
बिल्कुल। सो या गौरव, अगर अनुज की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि अनुज के एंट्री से एक अलग ही नया ट्विस्ट आ गया है। हर एक की आंखें अनुज के ऊपर टिकी हुई है कि अब वो आगे क्या करेंगे। इनफैक्ट वनराज जो है वो भी, उनको भी कॉम्प्लेक्स आ गया है, जेलस कह सकते हैं वो हो गए हैं अनुज से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए तो आपको क्रिएटिव से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो एक एक्टर हूँ। मुझे जो जैसे एक ऐसे रोज सुबह आता हूँ तो ऐसे एक पंच दिया जाता है जिसमें मेरे 6 7 8 9 10 सीन होते हैं, तो वो मैं करके घर चला जाता हूँ। एंड तो इसके आगे स्टोरी में क्या होगा इतना मुझे ज्यादा पता नहीं है, बिकॉज अभी भी स्टोरी लिखी जा रही है। एंड वो ऑडियंस के हिसाब से होता है मेरे ख्याल से टेलीविजन में नाउडेज, कि जो ऑडियंस को पसंद आता है वो रोल थोड़ा इनहेंस हो जाता है, और जो ट्विस्ट एक्सपेक्ट करती है तो वैसे उस हिसाब से स्टोरी बनाई जाती है। तो अगर ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है अनुज, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अनुज आपको दिखता तो रहेगा शो में। अब आप इससे समझिए क्या मतलब हो सकता है। जी बिल्कुल। और फैंस जो है वो आपकी और अनुपमा की जोड़ी काफी पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि फैंस जो देखना चाहते हैं, मेकर्स उसके बारे में भी सोचते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हम अनुज और अनुपमा की शादी देख सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए हर कैरेक्टर अपना ग्राफ है यहाँ पे स्टोरी में, और जो ये हमारे क्रिएटिव्स और राजन सर हैं, ये वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। पर एक चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो किंग है। अनुपमा शो में मुझे ऐसा लगता है स्टोरी और डायलॉग वो किंग है अपने आप में। बिकॉज आप किसी का भी कैरेक्टर ले लीजिए, आप अनुज का कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, इस शो में जितने भी बाकी कैरेक्टर, सबका बड़ा ही एक सेट डिजाइन है, एक सेट पैटर्न है, और उसी के अंतर्गत वो सारा जो खेल खेलते हैं वो खेलते हैं। तो आई फील अगर सर राजन सर को लगा कि स्टोरी को उस डायरेक्शन में ले जाना तो हो भी सकता है, लेकिन अगर उनको कुछ और दिमाग में है तो फिर कुछ और ही होगा। बिल्कुल। अगर बात की जाए आपकी और रूपाली यानी कि अनुपमा की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की, तो किस तरह की बॉन्ड शेयर करते हैं आप दोनों? अरे वो बहुत अच्छी हैं और बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। अभी मैंने 1 हफ्ता 10 दिन काम किया उनके साथ। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं शो में स्टार्टिंग से नहीं हूँ और मैं नई एंट्री हूँ शो में। तो शी वॉज वेरी वेलकमिंग, और वो काफी हंसी मजाक करती हैं, और अ, मतलब उनके साथ करने में मजा आता है। एंड आई थिंक वही जो केमिस्ट्री है वो आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कि वो एक बॉन्डिंग है, क्योंकि बड़ा थिन लाइन है एक रिलेशनशिप जो अनुज और अनुपमा की शो में है, बहुत ही थिन लाइन है। तो जब एक सामने कलाकार अच्छा होता है तो फिर आपका भी लेवल ऑफ एक्टिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए शायद हमारे सीन इतने अच्छे आ रहे हैं, और मेरे घर वाले भी बड़े खुश हैं सीन देख के, और उनका भी कहना है कि अनुज बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। एंड बस मैं यही सोचता हूँ कि सब खुश रहें एंड अच्छा लगे सबको। जी बिल्कुल। ऐसे में जब अनुपमा की बात होती है, हर एक घर घर में पहचान बन चुकी है उनकी एज अ संस्कारी, एक जो कह सकते हैं हम, जिस तरह की वो पर्सनालिटी टीवी पर हमें दिखकर आती है शो में। बट ऐसे में रूपाली के अगर व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए ऑफ कैमरा, वो किस तरह की पर्सनालिटी है? वो बहुत ही मॉडर्न बॉम्बे की बॉर्न एंड बॉट अप इंडिविजुअल हैं, और वो रियल में भी बहुत संस्कारी हैं। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि वो पूजा पाठ और जानवरों से प्यार और किसी को कोई परेशानी ना हो, उस तरीके की ही है रियल में। तो मैं जैसे बोला ना कि कैरेक्टर वही फेमस होता है जिसमें थोड़ा सा एक्टर का अपना भी किरदार हो। तो उनका थोड़ा बहुत हिस्सा तो अनुपमा में आपको रूपाली का भी जरूर दिखेगा, क्योंकि वो भी वैसे ही सबका ध्यान रखने हैं, सबके लिए खाना लाती हैं, हम लोग खाना सब साथ खाते हैं लंच में, और हमारे डायरेक्टर रूपाली, क्रिएटिव, मैं और भी एक्टर्स जो हैं। तो वो एक मतलब आप ये समझ सकती हैं कि ऑफ कैमरा भी काफी कुछ उनके सराउंडिंग ही घूमता है, बिकॉज वो पर्सनैलिटी वैसी है कि आप उनको लाइक करेंगे ही करेंगे। तो शी इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और एक्टर तो बहुत ही उम्दा है। जी गौरव, हम देख सकते हैं कि अभी जितने टाइम से आपकी एंट्री हुई है, आप रोज सेट पे जा रहे होंगे, शूटिंग हो रही होगी, हर किसी के साथ अब वो बॉन्ड भी क्रिएट हो गया होगा। सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि सबसे ज्यादा कूल ऑफ कैमरा कौन है सेट पर? सबसे ज्यादा कूल? हाँ जी।
मेरे हिसाब से मेरे दो लोगों के साथ सबसे ज्यादा सीन होते हैं। एक जो मैंने अभी 10 दिन या 8-9 दिन काम किया है, मेरा एक जी या तो वो अनुपमा के साथ सीन होते हैं या फिर जो मेरे गोपी काका बने उनके साथ सीन होते हैं। वो भी बहुत सीनियर एक्टर हैं, दीपक जी। ही जी स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन इन 1950। तो आप समझ सकते हैं कि वो उतना एक्सपीरियंस इतने सालों का, मतलब मैं तो बस सोच ही सकता हूँ कि, तो मैं इन दोनों के साथ मेरे ज्यादा सीन्स होते हैं, तो मेरी ज्यादा इंटरेक्शन भी अभी इन दोनों ही ज्यादा है। और वैसे धीरे धीरे जब बाकी फैमिली के साथ सीन्स बढ़ने लगेंगे तो फिर सबके साथ ही ये होने लगेगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से अनुपमा और गोपी काका के साथ ही आई वुड से, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम उन्हीं लोगों के साथ चलता है। सो गौरव, आपके एक फैन है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है और आप किस तरह से वर्कआउट करना पसंद करते हैं। um, मेरे जो फैंस हैं उनको ही पता होगा कि मैं अक्सर अपना सामान एक्सरसाइज का अपने साथ ही लेके सेट पे ले आता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीन्स थोड़े ज्यादा हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, क्योंकि मेरे कपड़े भी फॉर्मल रहते हैं, टाई होता है, तो बार बार आप उतार के चेंज करके कर भी नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट रेडी हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है यहाँ एक्सरसाइज का। और एक और चीज थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर कैरेक्टर है तो मैं बहुत ज्यादा मस्कुलैरिटी में नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा उसको एक डिसेंट नाइट फिजिक में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं अनुज के किरदार में सूट हो रहा है। सो गौरव, सीआईडी में हमने आपको देखा था, वहां आपने एक इंस्पेक्टर के रोल में हमें नजर आए थे। वो वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा है? वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी एक सर्टेन तरीके की है, तो मुझे या तो रोमांस ऑफर किया जाता है या फिर एक्शन शोज मतलब ऑफर किए जाते हैं। तो मुझे एक्शन करने में भी बहुत मजा आता है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा एक्शन शूट किया है टेलीविजन में। तो दो चीजें हैं जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरा यूएसपी है एज एन एक्टर, वो है रोमांस और एक्शन। सो जब सीआईडी में मुझे काविन का किरदार निभाने को कहा गया, तो हम सब बड़े हुए थे सीआईडी देख के। मतलब मैं स्कूल में था छोटा जब सीआईडी शुरू हुआ था। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इतने, वहाँ भी सब सीनियर एक्टर थे और इतने अच्छे मंजे हुए कलाकार थे, तो उनसे सीखने का मौका मिला और मुझे प्यार बहुत मिला। मैं यहाँ पे फैंस को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सीआईडी खत्म हुए काफी टाइम हो गया है मेरा, लेकिन तब भी मुझे बहुत ज्यादा फैन मेल और फैन फॉलोइंग है काविन की, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके काम को लोग इतना पसंद करें। एंड उन फैंस के लिए ये है कि जो अनुज का किरदार है, वो एकदम काविन के किरदार से अलग है, तो उनको ये देख के मजा आया। बिल्कुल। गौरव, लास्टली आई वुड लाइक टू नो कि अनुपमा की सारी फैंस के लिए, आपकी सारी फैंस के लिए जो एक नए ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे फैंस को यही बोलना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने अनुपमा सीरियल को दिया है आप उसको बनाए रखें, क्योंकि अभी स्टोरी, मैं बस ये बोलूंगा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। जी बिल्कुल। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो विश कि आप आगे भी इसी तरह से सारे सीक्रेट्स रिवील करते रहे हमारे फैंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।